जी ठीक है। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ठीक है भाई। तो अल्लाह का नाम लेके हम जो है ना सीरा की सेशन को ऑफिशियली स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। मकसद तो आप लोगों को पता है कि क्या मकसद है हमारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को समझना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से डिसीजन लेते थे, किस तरीके से काम करते थे, 63 साल इस ज़मीन पे उन्होंने गुजारे हैं। तो हमारे लिए राह रास्त पाथवेज क्रिएट किए हैं हर डोमेन के अंदर, जिसमें हमारे यहाँ बेसिक खाना खाने से लेके पानी पीने से लेके छोटे से छोटे मसाइल से लेके इवन दुनिया के अंदर अल्लाह के कानून को कायम करने के लिए, फ़िक़्ह को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, हेल्थ का सिस्टम हो गया, आर्मी का सिस्टम हो गया, जुडिशरी के सिस्टम हो गए। ठीक ठीक है। बिजनेस स्ट्रक्चर्स हो गए, ये सारी चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखा दी हैं एक रोल मॉडल पे। ठीक है। और एक चीज है कि जो कुरान अल्लाह ने हमारे नबी पे नाजिल किया है, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक्चुअली में अप्लाई करके करके दिखा दिया है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि कुरान पाक जो है वो एक्चुअली में सीरतुन नबवी ही है। यानी कि जो उतरा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही थे, नमूना थे, चलते फिर उस पल के नमूना थे, रोल मॉडल थे समझ में। तो हर एस्पेक्ट से जो है ना ये बात शुरू हो गई है। अगर हम बात करें, ये पीछे से हम थोड़ी सी बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे तीन डोमिनेंट और मशहूर सबसे ज्यादा रिलीजन्स जो आज भी हैं अर्थ ऊपर, वो है एक तो जो है यहूदी हैं जो कि सबसे पुराने हैं, ज्यूस, उसके बाद क्रिश्चियंस आ जाते हैं। ठीक है। और फाइनली मुस्लिम्स, यानी कि सबसे आखिरी में अल्लाह ने जो है मुसलमानों को भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना के, खातिमुन नबीयीन बना के नबूवत का खात्मा कर दिया, और आखिरी जो अपना ऑर्डर था वो फाइनल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल कर दिया, और उसकी हिफाजत कर दी, उसको सेफ गार्ड कर दिया कि भाई हमने ही बेशक, अल्लाह ताला फरमाता है, इसको नाजिल किया और हम ही इसके हाफिज हैं और इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि बैक एंड से इन रिलीजन चलते हुए आ रहे हैं। अब बात ये हमारी हो जाती है कि भाई स्टार्ट कहाँ से हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बात स्टार्ट होगी। अगर हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट करें तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। ठीक है। एक इस्माईल अलैहिस्सलाम और एक इसहाक अलैहिस्सलाम। ठीक है। अब जो बनी बनी इसराइल यानी कि यहूदी जो है, वो कौम जो है वो इसहाक अलैहिस्सलाम से चली है। कि दो बीवियां थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, एक बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम और एक जो है बीबी सारा अलैहिस्सलाम। ठीक है। बीबी सारा के बारे में यह है कि वो पहली बीवी थी। ठीक है। एक बादशाह की या एक अजीज की, अजीज मिस्र की वो वाइफ थी। ठीक है। उनसे पहले निकाह हुआ था। और बीबी हाजरा से फिर बाद में निकाह हुआ, उसके बारे में मल्टीपल चीज़ें आती हैं हिस्ट्री के अंदर कि भाई बीबी हाजरा से जो निकाह हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि वो कनीज थी हजरत सारा की, उन्होंने उनको दे दिया था। फिर हजरत इब्राहिम, कुछ लोग कहते हैं कि एक वाकया हुआ था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक, और बीबी सारा एक कश्ती जा रहे थे। ठीक है। तो वहाँ बादशाह फिरौन था, उसको भी फिरौन कहेंगे, वो वाला फिरौन नहीं था, फिरौन बहुत सारे आए हैं। ठीक है। तो वो होता था, वो जो है खूबसूरत औरतों को जो है ना पकड़ लेता था और उसने भी पे कब्जा कर लिया था। लेकिन जब वो भी सारा की तरफ सोचता था, कुछ गलत सोच आती थी, तो कुछ लोग कहते का आधड़ जो है साके तो गया था या बेहोश हो जाता था। तो जब उसको पता लगा तो समझ आ गया कि हाँ यार ये कोई आम, और तो उसने बीवी हाजिरा को उनकी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बीवी सारा को मौजूद तरीके से छोड़ा, और हजरत हाजरा भी उनके हवाले कर दी। फिर बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनसे निकाह कर लिया। ठीक है। ये तमहीद थी। बाकी दो बेटे हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, एक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और एक हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। और सबसे बड़ी बात यह है 80 साल की उम्र से ज्यादा एज हो गई थी तब जाके जो है वो बेटे हुए थे उनके, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ठीक है। अब जो बनी इसराइल है पूरी, वो चलती है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से। यानी कि हजरत इसहाक, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, और ये वाली चेन चलती है जो कि हजरत मूसा से होते हुए पूरी बनी इसराइल यहाँ से आती है। अब जो दूसरी बनी इस्माइल, जिन
जो है हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, वहां से जो चेन चलती है उससे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी आए। और ये भी एक ग्रज है जो यहूद हैं उनका मुसलमानों से, कि भाई सारे अम्बिया इकराम ज्यादातर, ऑलमोस्ट ऑल, ठीक है, उन्हीं में से आए, लेकिन आखिरी खातिमुन नबीयीन जो कि वो एक्सपेक्ट करते थे कि भाई हमारे से ही होना चाहिए, वो जो है बनी इस्माइल से हो गया। फिर वो इस तरह भी जाते हैं कि हमारी जो बीबी सारा थी वो तो जो है मलका थी, समझे, और वो बीबी हाजरा जो थी वो तो गुलाम थी, तो उनका बच्चा जो है उसकी नस्ल से ऐसे हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, और एक और भी जो रिवायत है जो कि हम तो, मैं कोट इसलिए कर देता हूँ, सीरा में ये भी लिखी हुई है कि तौरा में वो लिखा हुआ है, वो लोग ये मानते हैं कि जबीउल्लाह जो थे, यानी कि जो कुर्बानी, इतनी मशहूर कुर्बानी है जिस पर हम पूरी ईद उल अज़हा मनाते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, तो यहूद तो ये कहते हैं वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि वो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ हुआ है, कुरान में भी आ गई ये क्लियर कट बात, ठीक है, लेकिन वो लोग, आपको पता है कि उन्होंने तौरात जो है अपनी फुल हालत में है नहीं, तो इसलिए उसके अंदर चेंजेस भी हैं, तो वो लोग ये मानते भी हैं, ठीक है, तो वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, ठीक है। अब जो है ये एक ब्रीफ सी हिस्ट्री हो गई आपकी बनी इसराइल की, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा कि जो है भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर लेते हैं, जो कि 2024 साल पहले आए थे, ठीक है, इनको जीसस क्राइस्ट कहते हैं, ईसाई। अब ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, अब कुरान के अंदर आले इमरान जिक्र है, ठीक है, आले इमरान में से बेटी हैं मरियम अलैहिस्सलाम, और उनके साथ मौजूदाना तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, ठीक है। और जो है जितने भी यहूदी थे उन्होंने तोहमत लगाई उन पे बदकारी की, ठीक है। जब ईसा इस्लाम आए तो मौजा हुआ कि ईसा इस्लाम बोल पड़े और अपनी गवाही खुद दी, ठीक है। अब जो है ये एक सिनेरियो हो गया, फिर आप ये समझ लें कि ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, उनके ऊपर उनके जो हवारी थे, यानी कि उनके जो सहाबा थे, वो बहुत कम तादाद में थे, और जो बनी इसराइल के जो उलमा थे वो इनके खिलाफ थे, और यहाँ तक के फतवा आ गया था कि इनको स्लेब पे चढ़ा दो, ठीक है, वो मानते ही नहीं थे, और तोहमतें लगा के चीजें करके, और जो है उनके हिसाब से तो यहूदियों के उन्हें तो स्लेब पे चढ़ा दिया है हजरत इस्लाम को, जो कि है नहीं, हमें तो पता है कि जो है उनको मानो पे उठा लिया, ठीक है। तो ये सिनेरियोज थे कि वहां से इनकी गिरना शुरू हुई है, ठीक है, और उसके बाद जो है वहां से ये ईसाई रिलीजन जो है वो बॉर्न हुआ, ठीक है। अब ईसाई उलमाओं ने क्या किया है, उनके मल्टीपल जो है फिरके हैं, जिनमें से एक फिरका कहता है कि अल्लाह नूर है, वो ईसा नाम के अंदर आ गया, यानी कि अल्लाह ताला खुद आ गया की शक्ल में। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नाउज बिल्ला वो अल्लाह के बेटे हैं, मल्टीपल जो है माइंड सेट्स हैं। हाँ, बहुत थोड़े से ईसाई ऐसे हैं जो कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं और कोई शिरक नहीं करते, जैसे कि जो हबशा का जो निजाशी था, वो भी उन्हीं में शामिल था कि जब उसने सूरह मरियम की तिलावत सुनी, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल सही फरमाया है हजरत जाफर ने, एज इट इज हजरत बीवी मरियम जो थी वो ऐसी थी। तो अभी भी वो कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम तादाद के अंदर है, उन पर पावर भी नहीं है। पावर जो है कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के पास है, जो मेन चीजें हैं, जहां से अब चर्च चलना शुरू हो गया वेटिकन सिटी में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रिलेट करना थोड़ा सा कि मेरा जो नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, वो अरब की जमीन पे क्यों आया, उनकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ी सी जो है ना समझाता हूँ। अब देखें, आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं बनी इस्माइल से, तो फिर आए हैं बनु हाशिम, जो नीचे आ जाते हैं आप, अब्दुल मुनाफ के बाद बनी हाशिम, ठीक है, जो कबीला था, और अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे। अब आपको एक जो है भी होगी, जैसे इसमाईल अलैहि सलीउल्लाह है, वैसा ही पूरा एक प्रोसेस जो है ना वो अब्दुल मुत्तलिब के साथ हुआ, ठीक है। अब्दुल मुत्तलिब जो थे, उन्होंने ख्वाब देखा था, और कि जो है तुम अपने बच्चे को, सात बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, जिसमें एक हजरत अब्दुल्ला भी थे, ठीक है, बाकी अबू लहब हो गया, हजरत हमजा हो गया, अबू तालिब हो गए, बहुत सारे थे। तो उन्होंने भी देखा था
अपने बेटे को तुम्हें अजीज है उसकी कुर्बानी दो। ठीक है। तो सबसे ज्यादा अजीज अब्दुल्ला थे। जब वो कुरान निकालते थे तो हजरत अब्दुल्ला का नाम आ जाता था, लेकिन वो अपने कुर्बान। तो फिर ये होता था। ठीक है, उसके बाद ये होता था कि जो है, फिर किसी ने मशवरा दिया अब्दुल मुतल्लिब को कि तुम एक काम करो, तुम जो है ना एक कुरान ही करो, एक पलड़े में जो है ना हजरत अब्दुल्ला का नाम रखो, एक पलड़े में ऊंट रखो, कि 2 ऊंट हैं, 4 हैं, इस तरह से, और फिर कुरान निकालो। तो 2 ऊंट से स्टार्ट हुई बात, और 100 ऊंट पे जाके जो है कुरान निकला कि भाई 100 ऊंट कुर्बान करो। तो कुर्बान किए उन्होंने 100 ऊंट। तो ये रिलेटेबल है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से, कि भाई, और हजरत अब्दुल्ला जो थे वो कैरेक्टर में से बेहतरीन, सबसे बेहतरीन थे, सबसे ज्यादा खूबसूरत थे, और नस्ब नस्ब में भी बहुत अच्छे थे। अब आ जाते हैं हम मेन पॉइंट पे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़हूर है वो मक्का की सरजमीन पे या सरजमीन अरब पे ही क्यों हुआ। मकसद जो ये था कि जब आप उसको कंसीडर करें सरजमीन के ज़मीन को, उस वक्त पावर्स, ठीक है, एक रोमन अम्पायर और एक पर्शियन अम्पायर, किसे, ठीक है। और इसको अभी से हम रिलेट करते हैं। अभी भी आप देखा जाए तो 2 पावर ही देखेंगे आप, एक है अमेरिका, और एक मोरलेस थोड़ा चाइना है, चाइना और रशिया। अभी भी सिनेरियो सिमिलर है, उस वक्त भी सिमिलर था, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर उस वक्त था। अब सरजमीन अरब जो थी, ये अरब क्या करते थे, ज्यादातर ये बद्दू हुआ करते थे, पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बहुत मगरूर थे, और शेर व शायर बहुत माहिर थे, बहुत लेवल पे कलाम करते थे, इस लेवल की शायरी थी इनकी, ऐसी ऐसी बातें कह जाते थे कि आम आदमी नहीं कह सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम तो ऐसी कोई भी शेर पढ़ देते हैं, लेकिन शेर में एक होता है वजन, वेट ऑफ द शेर एक्चुअली में। तो जो शायर होता है हाई लेवल का, वही समझता है कि वजन है कि नहीं है, हमें तो समझ ही नहीं आता। तो उस लेवल के जो है ना के अंदर जो है, समझो, पावर थी, शोरा का पूरी जमीन थी पूरी। और ये क्या करते, बद्दू होते थे, अल्लाह ने पैसे भी दिए थे इनको, ये तिजारत करते थे शाम के थ्रू, कैसर से और किस्रा की, ये सिर्फ तिजारत तिजारत करते थे। अब कैसर और किस्रा समझो वर्ल्ड की मार्केट, जैसे अभी अमेरिका में है ना, और कुछ लोग तिजारत करते हैं, वो लिफ्ट भी इनको नहीं कराते थे, उनकी मार्केट में बस अलाउ कर दिया था कि हाँ, जाके जो है ना तो चीजें बेचो। ठीक है। एक काबा था, ठीक है, काबे में बहुत रखे हुए थे, लेकिन काबे की जो हुर्मत थी, काबे की इंपॉर्टेंस अभी भी सब लोगों के लिए थी। कैसर और खसरा वाले आके, हज होता था, हर साल होता हज, ठीक है, और काबे के मुतवल्ली बिन हाशिम क्लैन था। तो इन लोगों को इज्जत इसलिए मिली हुई थी कि इनके पास काबा था, लोग हज करने यहाँ पे आते थे। ठीक है। और अरब का मेन मार्च, आप ये समझ लो कि तिजारत था, तो उसके अलावा क्या था, ये डाके डालते थे काफिलों पे, और काफिलों को लूटते थे, लूट मार का माल खा जाते थे, बस ये काम करते थे। ठीक था। हमारे माशरे में भी आप देख लें कि हम लूट मार बहुत बढ़ चुकी है। तो रिलेट कर रहा हूँ मैं इसके साथ। ठीक है। ये लोग करते थे, लेकिन जो हज के महीने होते थे और हुर्मत के कुछ महीने होते थे, उन महीनों के अंदर जो है ना ये लूट मार बंद कर देते थे, जो हज के करीब महीने आते थे ना। ठीक है। इसमें एक जिलहज्जा है शायद, एक क्या कहते हैं, एक मुहर्रम है, और एक शायद ऐसी है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, या सफर है। ठीक है, जिलहज तो है। ठीक है। तो उस वक्त ये लूट मार नहीं करते थे, और लोगों को आने देते थे। तो ये पूरा प्रोसेस था। ठीक है। अब सारे ही शायर थे। अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि कुरान अरबी में क्यों नाजिल हुआ, और कुरान की जो परफेक्शन अल्लाह ने डाली, अल्लाह ने इस तरह से कलाम किया है, वो इस तरह से कलाम ही कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आप जब कुरान नाजिल होता था तो लोग कहते थे तो शायर का कलाम है, ये तो काहिन का कलाम है। अरब तो ये एतराज उठाता था ना। तो फिर अल्लाह ने किया कि जाओ, अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर तो एक आयत ऐसी बना के ले आओ, तुम तो शायरों में सबसे आला हो ना, अपने आप को समझते हो, जाओ एक आयत बना के ले आओ। अल्लाह चैलेंज कर रहा है कुरान के।
तो ये था। अब सेंटर में आप एक और चीज भी देखेंगे कि ये जो अरब है, ठीक है, अरब हो गया, ये जो रीजन है, इसके अंदर सऊदी अरब आता है, यूएई आता है, ईरान आता है, सीरिया आता है, बैतुल मुकद्दस आता है, सेंट्रल जो है दुनिया का सेंटर है, आप ये सब। तो सेंटर के अंदर आप सल्लम को अल्लाह ताला ने उतारा है। ठीक है, उतारने का मकसद क्या था? और एक और चीज आप पूछते हैं कि क्या क्वालिटीज थी अरबों के, ये तो नेगेटिव पॉइंट्स हो गए ना, चीजें हो गई। अब क्वालिटीज क्या थी अरबों के अंदर, जिन क्वालिटीज अल्लाह ने देखा है। अरब में ये था कि जबान का बहुत पास था। अगर किसी को अपना अमान दे देते ना, जैसे कोई कोई बंदा आ गया और अरब कर दिया है कि हमने इसको अमान दी, यानी कि हम इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं, तो वो अपने आप अपनी जानों की कुर्बानी दे देते थे, लेकिन अपनी जबान से नहीं फिरते थे। ठीक है, और दूसरा काम एक क्या करते थे अरब जो थे, वो किसी जालिम जो होता था ना, जबान अपनी नहीं खत्म करते थे, और अगर कोई किसी का हक मारता था ना, तो उसके अगेंस्ट सब इकट्ठे हो जाते थे। ठीक है, अपने गुलामों पे बेतहाशा जुल्म करते थे, आपस में लड़ाई झगड़े करते थे, लेकिन अपने बंदों को, जो कम्युनिटी होती थी, उसको इस लेवल पे ओन करते थे कि उसके लिए अपनी जान भी दे देते थे, किसी और बंदे को अपने अमान में रखते थे तो उसके लिए भी जान दे देते थे। वैसे आपस में तो घोड़े को पानी पिलाने में भी लड़ाई झगड़े थे इनके। तो यानी कि एक तरफ, हर तरफ एक्सट्रीम था। और जबान में ऐसी बातें करते थे, इस लेवल की बातें करते, यानी कि अबू जहल, जो, ठीक है, अमर बिन हश्शम नाम था उसका सर। ठीक है, तो अबू सुफियान, ये जितने भी थे, उमैया बिन खलफ, ये इस लेवल की बातें करते थे कि आम आदमी समझ भी नहीं पाता था, इस लेवल की जो है ना दूर अंदेश बातें करते थे। ठीक है, तो ये चीजें पता नहीं, या कुरान को नाजिल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब आ जाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 571 एडी में, ये आपको पता होगा, 571 एडी में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप ये देखेंगे कि अल्लाह ने पैदा होते ही, मतलब पैदा होते ही उनको जो है वहां भेज दिया गया था। और एक और चीज और ये भी है कि अरब के अंदर ये एक ट्रेडिशन था कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता था, उसको गाँव में भेज देते थे 2 से 3 साल तक। माएँ ज्यादातर अपना दूध नहीं पिलाती थी, दाइयों का कॉन्सेप्ट था। और उनका मकसद ये होता था कि जो गरीब लोगों की किफालत करेंगे, दाइयाँ दूध पिलाती थी, उनको पैसे देते थे अरब। और दूसरा इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई, क्योंकि जो प्योर प्योर अरबिक जबान है ना, वो गाँव की होती है, जो हाई लेवल की अरबी है। ठीक है, बिल्कुल प्योर। तो ताकि अरब बच्चा उस माहौल में पढ़ के रह कर अरब की जबान सीख जाए, उस पर कमांड हासिल कर ले। तो ये भी एक मकसद होता था अरबियों का, जो वहाँ के लोग थे, कि इसको जो है ना गाँव में भेज दो, गाँव के लोग इसको जो है वो करेंगे, और ये स्किल भी डेवलप हो। अगर उसको हम ओवरऑल देखें, तो अल्लाह ने कुरान उतारना था, तो अल्लाह ने पहले से ऐसा सिस्टम ऑलरेडी क्रिएट कर दिया कि परफेक्ट टाइम अल्लाह ने क्रिएट किया कि मेरा नबी आएगा, खातिमुन नबी, और ये पूरा सिनेरियो क्रिएट होगा, यानी कि अल्लाह ने किया। अल्लाह की, आप देखें किस तरह परफेक्टली हर पुर्जा हिलता है। जब अल्लाह कोई चीज सेट करते हैं तो वाकई परफेक्शन होती है। और फिर इंसान कहता है ना कि अल्लाह ने खुद ही कहा है कि हमने हर चीज का अंदाजा मुकर्रर कर दिया है, यानी कि हर चीज का ऑप्टिमम लेवल हमने करके दिया है, इससे ज्यादा परफेक्ट नहीं हो सकता। तो टाइमिंग भी परफेक्ट, सिनेरियो भी परफेक्ट, हर चीज परफेक्ट। और अरब वालों को आप ये समझो, जो कैसर और किसरा के रोमन और पर्शियन एम्पायर थे ना, समझो लिफ्ट भी नहीं कराते थे, जैसे हमें अभी लिफ्ट नहीं कराते ना, पाकिस्तानियों को आप एग्जाम्पल ले लें। अमेरिकन लिफ्ट नहीं कराते ना, कुत्ता समझते हैं कि यार दो बेगैरत, तो तुम 2 नंबर हो, तुम्हारी औकात क्या है, मोर और लेस। ऐसे ही जो है ना, उस वक्त की जो सुपर पावर थी वो ऐसी समझती। और ये लोग हाथ बांध के, अबू सुफियान जो खुद जो है हाई लेवल का, जो है क्लैन ऑफ क्लैन था, बनु उमैया का लीडर, वो हाथ बांध के खड़ा होता था वहां पे, हर्षल के महल में या किसी के भी। तो आप रिलेट कर रहे हैं कि किस तरीके से ये सिनेरियो जो है ना अल्लाह ने क्रिएट किया, और मेरे नबी को यहाँ उतारा है। ना सिर्फ उतारा है मेरे नबी, आप ये देखें कि अल्लाह ने खुद समझे परवरिश की है, अपने नबी की तैयार किया है, किसी को जिम्मेदारी लेने नहीं दी। ना माँ रही ज्यादा टाइम तक के लिए, बाप तो पहले पहले ही चले गए थे पैदा होने से पहले। माँ भी चली गई 6 साल की उम्र में। फिर दादा भी चले गए, फिर रह गए चचा, यानी कि एक यतीम बच्चा, पढ़े लिखे भी नहीं थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। तो आप समझे इतना रॉ किया अल्लाह ने। अब इसके पीछे भी मकसद था ना, कि अगर थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी होते तो लोग कहते हैं ये किसी से सीख कर आ गया है। अल्लाह ने खुद सिखाना था मेरे नबी को, डायरेक्ट सिखाना था।
तो इसीलिए अल्लाह ने इस तरह रखा था, रॉ रखा था बिल्कुल। और आप सल्लम के साथ 2 दफा वाकयात हुआ है, जो आपने कहा ना शक्कुल कमर का, पता है आपको? आप सल्लम का सीना चाक करके दिल को धोया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 2 दफा, एक बचपन में और एक जब मेराज हो रही थी उनको। 2 दफा मेरे नबी को दिल धोया है। ठीक है। और दिल के अंदर हमारे एक पोर्शन होता है, एक पार्ट होता है जो कि आपको बुराइयों की तरफ माइल करता है, वो पार्ट निकाल दिया गया आप सल्लम का बचपन में ही। तो आप सल्लम को बचपन से ही जो है ना, शैतान बहका ही नहीं सकता था। जो शैतान होता है ना, दिलों में कुलूब को सर्फ करने की कोशिश करता है, तो वो कर ही नहीं सकता था। तो इस लेवल की आप समझें सिनेरियो था। ये पूरा मैंने आपको बैकग्राउंड, ठीक है, कि मेरे नबी, अब मेरे नबी की लाइफ कैसी थी। मेरे नबी बिन हाशिम क्लैन, सबसे बेहतरीन क्लैन, सबसे बेहतरीन कबीला बनु हाशिम, बेहतरीन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। नंबर 1 पे बनु हाशिम था, फिर बनु उमैया, ये 2 थे। इसके लेवल के कोई भी नहीं थे, दो अरब के कबाइल। वहां के सरदार की खानदान में से हजरत अब्दुल्ला, जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे लड़कों में, जवान लड़कों में, उनकी औलाद प्योर। ठीक है। और जो है, अम्बिया इकराम को एक और फजीलत हासिल है कि उनकी जो पूरी चेन होती है ना, आदम इस्लाम तक जो पूरी चेन चल रही है, उस किसी चेन में जिना का कोई जो है आंसर नहीं होता। यानी कि हर जो बच्चा पैदा हो रहा है उस चेन के अंदर, वो बेड लॉक है, यानी कि वो शादी के नतीजे में होता है। तो अल्लाह ने ऐसे अम्बिया अलैहि इस्लाम को प्योर रखा गया। इतनी परफेक्शन हर अम्बिया के साथ अल्लाह ने किया। तो ये अल्लाह की शान है। और ये मेरे नबी के साथ भी अल्लाह ताला ने की। ठीक है। अब आप आ जाएं कि मेरे नबी की जो स्टार्टिंग की जिंदगी थी वो क्या थी। मेरे नबी को बचपन से अल्लाह ने जो है ना बकरियां चरवाई हैं। हर अंबिया को बकरियां अल्लाह चरवाता है। मूसा अलैहि सलाम ने भी चलाई हैं, बाकी अंबिया ने भी चलाई हैं। ट्रेनिंग अल्लाह ताला कर रहा था हर तरीके से। और जो है, आप ये समझे 40 साल की उम्र तक, या 36 37 आता है कि उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नॉर्मल लाइफ जी है। ठीक है। हजरत खतीजा से उनका जो निकाह हो गया था जब वो 25 साल की उम्र में थे। ठीक है। वो 40 साल की उम्र थी, आप सब लोगों को पता होगा। उनसे 2 बेटियां हुई थी। ठीक है। और वो जो दोनों बेटियां थी, ठीक है, आई थिंक एक जैनब थी, एक उम्मे कुलसूम थी। ठीक है। हजरत फातिमा भी उन्हीं से हुई, बल्कि एक रिवायत में आता है सारी बेटियां जो हैं वो उन्हीं से हुई हैं। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बाकी एक बेटा जो है जिसको इब्राहिम नाम था, वो मारिया किप्तिया रजी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ। ठीक है। तो ये पूरी लाइफ उन्होंने जी थी। सादिक और अमीन मशहूर थे। अरब के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी इज्जत करते थे, इस लेवल पे कैरेक्टर था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि सब अपनी जो है चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। अब एक चीज आपको वही समझ आ रही है कि सादिक और अमीन जब बंदा होता है ना, जिसमें मोहर लग गई सादिक और अमीन है, अल्लाह ने मोहर दुनियावी लोगों से लगवाई है कि तू सादिक अमीन है। तुम, वो खुद ही लोग कह रहे थे कि तुम सादिक अमीन हो, ताकि जब कुरान उतरेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का दावा करेंगे, तो उसूली तौर पे एक बंदे को जब आप कहते हो ना, हाँ यार ये सच्चा आदमी है, आपको यकीन हो गया कि एक आदमी सच बोलता है, तो फिर वो कोई भी बात करता है आप उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते, सच्चे आदमी की बात को एक्सेप्ट करते। यही तरीका है ना, शुरू में जब तक वो सच्चा आपको यकीन नहीं होता, आप इन्वेस्टिगेट करते हैं उसकी पर्सनैलिटी को। लेकिन जब आपको कंफर्म हो जाते हैं हाँ यार पर्सनैलिटी बिल्कुल सादिक अमीन है, फिर आप एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। जब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का दावा किया था, पहाड़ पे चढ़ गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर मैं तुमसे कहूँ पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है, तुम पर हमलावर होगा, तो क्या मेरी बात मानोगे? सबने कहा था हाँ मानेंगे। लेकिन उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो सबने कहा नहीं मानते। तो इस बात से पता लगता है कि उमर, ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो दूसरी आईडी भेज देता हूँ मैं। हाँ ठीक है, दूसरी आईडी भेज दो, मैं इसको वाइंड अप कर देता हूँ, फिर क्वेश्चंस ले लेते हैं। मेरे ख्याल में अच्छा खासा हो गया सेशन, इसको और फोकस हाँ करते हैं ना, थोड़ा ये मैं, डिस्कस। ठीक हाँ है। दूसरी आईडी भेज देता हूँ। ठीक है। ठीक है। ओके।